हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूँ आपकी अपनी परिवार रोजगार न्यूज़ पर। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रोजगार विद अंकित वाला, जो आज 22 तारीख 10 महीना 2023 22 अक्टूबर को जो मॉक टेस्ट हुआ SSC GD का, उसके जो मैथ के क्वेश्चन आए थे उनका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ओके, टारगेट 20 में से 20 करने का है। ओके, तो आपको ट्रिक भी बताऊँगा कैसे आपको सॉल्व करनी है। ओके, तो RW SSC GD 22 अक्टूबर वीकली जो मॉक टेस्ट संडे को होता है उसका सॉल्यूशन है ये। ओके, तो एक बार सभी लोग अच्छे से वीडियो देखना, पूरी वीडियो देखनी है। और जो भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो बताना क्लास कैसी लगी आपकी। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि संख्या 6 5 2 3 6 7 8 P और G ये 99 से विभाज्य है तो P और Q का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए अगर कुछ नहीं है, सिंपल है। अगर आपको 99 का डिविजिबिलिटी देखो 99 है, अगर ये 99 से विभाज्य है तो 9 और 11 से भी विभाज्य होगी। अगर आपका इनको डिविजिबिलिटी रूल याद है तो आप इनको कर लोगे। ओके, सिंपल है, ठीक, कुछ नहीं है इसमें। आपको दूसरा तरीका बता दूं कि आपको पता है कि 99 1109 से कट रहा है। इनमें से ऑप्शन से क्या करना है आपको कि P और G की वैल्यू रख लेना, ठीक है, सेटिस्फाई कर जाएगा। ओके, तो वही आंसर हो जाएगा, ऐसा कर लेना आप। ओके, तो ये भी आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है, एकदम झक्कास, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो इसका ही राइट आंसर था हमारा, ऑप्शन नंबर बी था। आप एक बार कर लेना। ओके, मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा इसका इसका मैं बस बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कैसे टाइप से करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है। जैसे ये भाग वगैरह ये दे रखे हैं, इनको ही सॉल्व करते जाओ, हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा ही बता दे रहा हूँ इसमें। यहाँ से पहले ये का लिख रहा है, इसका को पहले सॉल्व करो। 5 दूनी 10, 10/40 कर दोगे इधर और इधर ये 1/3 है जो 27 डिवाइड बाई 1/3। इसको क्या करोगे, पलट दोगे आप तो 3 ऊपर पहुँच जाएगा, 27 से 81 हो जाएंगे। तो ऐसे ही आप इसको कर लोगे, ठीक है, इसको भी आप कर लेना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये दे रखा है किसी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 25,344 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। उस बेलन का आयतन कितना है जिसकी धारिता दिए गए बेलन के सिलेंडर की पाई/792 गुनी है। तो इसका जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी था इस क्वेश्चन का आंसर। और एक बार और आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के लिए सबसे बढ़िया क्या है, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए बेलन के सिलेंडर का। तो आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपको हार्ड लगा, अगर जिस बच्चे को ये क्वेश्चन हार्ड लगाओ तो वो स्किप कर सकता है, क्योंकि मेंसुरेशन ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, तो आप उसे स्किप कर सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आप एग्जाम में स्किप कर सकते हो। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 19 संख्याओं का औसत 24 है, 8 संख्याओं का औसत 26.5 है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 21.4 है। यदि 8वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या है। इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें क्या करना, 19 इंटू 24 कर लेना, फिर क्या करना है कि 8 इंटू 26.5 और 12 इंटू 21.5 इन दोनों को इनका मल्टीप्लाई करके जोड़ लेना और 19 इंटू 24 से घटा देना, तो आपका आ जाएगा 14 करीब आएगा, ठीक है। क्योंकि 19 इंटू 24 करेंगे हमारा 456 के करीब 456 आएगा। और आप इधर इनकी मल्टीप्लाई करोगे 8 और 26.5 की और 12 और 21.5 की मल्टीप्लाई करके जोड़ के पता करोगे तो ये हमारा 442 के करीब आएगा। तो यहाँ पे -14, तो -14 हम घटा देंगे शायद, ऐसे ही आंसर आएगा इसका। ओके, नहीं सॉरी, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो एक बार आपको बता दूं कि आप अगर 8 इंटू 26.5 की मल्टीप्लाई करोगे, 12 इंटू 21.5 की करोगे तो आपका 470 आएगा। उसमें से 456 घटा देना, माइनस के 14 होंगे, उन्हें 14 को घटा देना आप किससे, 456 से, तो हमारी 442 बचाएंगे। अब इसने बोला था 8वीं संख्या घट गई, तो संख्या अब कितनी बची, 8वीं संख्या हमारी 14 थी, वो हमने घटा दी, तो हमारी कौन सी संख्या बची, 18 संख्या बची, पहले 19 थी, ठीक है, अब 18 हुई। अब 18 का डिवाइड कर दोगे आप 442 में, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आपका आएगा 24.55 के करीब, तो लगभग 24.6। ओके, दशमलव के स्थान तक सही बताना था, तो आप इसको बता सकते हो। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसने क्या पूछ लिया कि तृतीय अनुपात की गणना कीजिए। अब बहुत बच्चे इसमें क्या करते पता है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, BS को और अपने दो संख्याओं का दे रखा है, इसमें 4 15 24 का दे रखा है, तो क्या करोगे आप, ठीक है, बीच में x मानना पड़ेगा, 4 15 x
24 ऐसे कर सकते हो। ठीक है, हमने लिख लिया ये 4,15, फिर यहाँ पे होगा हमारा समानुपात x, ठीक है, कॉमा कितना है लास्ट में 24 ऐसे दे रखा आपका। ठीक है, ये कॉमा नहीं होगा यहाँ पे। ओके, अब इसको कर लोगे आप। इसमें सबसे बढ़िया क्या करते हैं, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई और अंदर अंदर की कर लेते हैं। तो देखो हमने कर दिया 24 इंटू 4, नीचे कितने आ गए 15, 3 से काट लिया 8, 3 से काट लिया 5, तो 8 चौक 32, 32/5 कहीं दे रखा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। तो ऐसे आप कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, सुजाता अपनी आय का 18% घर की किराए पर, अगर उसकी आय 100% 18% अगर घर की किराए पर खर्च कर देगी, बचा कितना 82%, 40% किराए के सामान पर, 18 और 40 कितने हो गए हमारा 58, अगर 100 से 58 हटाएंगे तो कितने बचे 42। ठीक है, अब बोल रहा शेष का 55%, मतलब 42 का 55% उसने अपने बच्चों की शिक्षा और अन्य खर्च पर की है। यदि उसकी मासिक बचत, अगर उसने 4200 का 55%, अब 42 का 55%, अब बचा कितना 45% 42 का, तो 45% की वैल्यू कितनी दे रखी है 4725 दे रखी है। उसने पूछा है कि उसका खर्च शिक्षा और अन्य पर कितना, अगर 45 की वैल्यू हमारी 4725 है और 55 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो इसको आप निकाल सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर था हमारा 5775 था। ओके, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल है, आराम से कर लेना। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सुजाता ने 1250 में 25 वस्तुएं बेची, उसे 10% की हानि हुई। उसने 2600 में कितनी वस्तुएं बेची ताकि वह 17% का लाभ कमा सके। ओके, ठीक है, 26% का 17% का लाभ कमा। अब क्या करना है हमें, ये बताओ 25 वस्तुएं बेची, तो एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे हम। अगर 1250 में 25 का करें, 25 125, तो हमारा कितना आ जाएगा 50। हमने क्या है कि 50 बेची तो 10% की हानि हुई। ठीक है, तो हमारी जो 90% की वैल्यू कितनी दे रखी है अब हमारी, 10% की हानि हुई तो 90 है, तो 90% की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। और 50 कहाँ से आएंगे एक बार देख लो आप, 1250 डिवाइड बाई 25 कितना आ गया 25 में 125, 50 आ गया। और उसने बोला 10% की हानि पर, तो 10% की हानि पर 90, तो 90% की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 50 हो गई। ठीक है, अब इसने बोला है कि 2600 में कितनी वस्तु बेची ताकि उसे 17% लाभ हो सके, तो हमारा 170% की वैल्यू कितनी हो रही 2600, तो ऐसे हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर वस्तु हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो आराम से निकल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 40 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। अब देखो क्या बोला है, अमन ए से बी तक 75 किलोमीटर की औसत चाल से यात्रा करता है। बी तक पहुंचने उसने पहले दूरी 60% भाग 8/15 में पूर्ण किया। शेष दूरी उसने x किलोमीटर ने चाल से किया था। तो निकटतम x का मान पूछा है, क्या है x का निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिए। तो इसको देखो आप कैसे करोगे। तो देखो आप इसमें से कुछ भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। जो 8/5 है तो कितना बचा हमारा 8/15 तो कितना बचा हमारा 7/15, 7 से भी चेक कर सकते हो, 7 से जो आंसर कर रहा हो आंसर हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो, इसके फॉर्मूले से आप कर सकते हो। इसका फॉर्मूला आपको याद हो तो आप कर सकते हो इसको, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, सही है क्वेश्चन। अब देखो ये दे रखा है दो संख्याओं के बीच अंतर 15 है, उनका मासा और लासा इतना दे रखा 3 और 108, उनके व्यक्तियों का अंतर है। तो आपने अगर मासा लासा अच्छे से पढ़ाओगे तो इसको कर लोगे। ठीक है, ये बच्चों वाली क्वेश्चन है, चलूगा चलूगा। अब इसको भी कर सकते हो, एक संख्या में 30% कमी हुई, 30% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हो गई। अगर इनको फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है तो आप कर सकते हो। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/10, तो कमी हो रही है तो 10 से कितनी हो जाएगी 7, फिर वृद्धि हुई तो 10 से कितनी हो जाएगी 13, क्योंकि 3/10 है, 10 से 7 कमी पे ज़्यादा पे 10 से 13 होगी। 10% की कमी 10 से 9 हो गई, कर लो मल्टीप्लाई, इधर हो जाएगा 1000, इधर कितना हो जाएगा 13 में 117, 17 कितना हो गया 717, 7 कितना हो गया बताओ 119, 119 हो गया। तो 700 819 हो गया। अगर 1000 में से 819 घटाओगे कितना बचा बताओ मुझे, 1000 में से 819 घटाओगे कितना बचा 181। ठीक है, 1000 का 181 कितनी परसेंट है, तो निकटतम पूछा तो लगभग हमारा बताओ, इसमें सॉरी इसमें पूछा 181 बचे तो 19% के करीब हो गया। ओके, ठीक है,
सॉरी, इसका भी राइट आंसर था हमारा। इसका भी राइट आंसर होगा 18% कमी, क्योंकि 181 तो बच रहा था। कितने हो रहे थे? 819 हो रहे थे। 181 हम यहाँ से कर लेंगे, 181 अपन 1000 इंटू 100 कर लेंगे, तो 100 के 2 जीरो से ये कट जाएगा, बचा कितना? तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, एक तो पॉइंट है, तो 18.1 के करीब आएगा, तो लगभग 18% की कमी आएगी, क्योंकि 1000 से हमारा 819 होगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कोई व्यक्ति एक रेडियो और टीवी सेट पर 30,400 में बेचता है, फलस्वरूप रेडियो 25% और टीवी सेट पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। उन्हें 30,700 में बेचकर रेडियो 10% और टीवी सेट पर 25% का लाभ होता है। ठीक है, तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इसमें से देखो आप ऑप्शन से भी उठा सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन से उठा लेना, हल हो जाएगा। ठीक है, रेडियो का मूल्य मान लेना इनमें से ऑप्शन से, उसके बाद उसको लाभ दे देना, और उसके बाद ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप 10,000 मान लो शुरू से, फिर दूसरा ऑप्शन लगा लो, जल्दी जल्दी लगा लेना तो हो जाएगा, सिंपल है। मेन चीज़ हमें एग्जाम में आंसर नहीं लाना, स्मार्ट वर्क करना है और जल्दी आंसर लेके आना है। आंसर तो बहुत सारे बच्चे लेके आते हैं, जो टाइम मैनेजमेंट करके चलता है ना, वही असली हीरो होता है एग्जाम का। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। इसमें पूछा कि जो 99,000 हमारा दे रखा है, ठीक है, उस 99,000 की राशि पर 12.5% वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज, तो ऐसा इजकल टू क्या होता है हमारा? पीटीआर पर 100 होता है। ठीक है, तो उसे लगा लेना, चुपचाप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। 99,000 इंटू 12.5% को क्या लिख सकते हो? 25/2 लेके लेना, इंटू टाइम। टाइम क्या? 9 महीने, तो 3/4 कर लेना, क्योंकि 9/12 3/4, अपन नीचे क्या आएगा? 100, काटा बीजी कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जब एक आयत जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, उसकी भुजाओं का अंतर है 3 सेंटीमीटर, तो लंबी भुजा ज्ञात करनी है। तो इसके लिए कुछ नहीं था, जो बच्चे जो आंसर देने वाले ना होंगे इस क्वेश्चन का, उन्होंने कुछ किया ही नहीं होगा। उन्होंने ऐसी संख्या सोची होंगी जिनका अंतर 3 हो, और उनका, क्योंकि आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, उन्होंने ऐसी 2 संख्या सोची होंगी जिनका मल्टीप्लाई करके 154 आ जाए, और उनका डिफरेंस भी 3 हो। ठीक है, तो आप सोच सकते हो। आपने सोचा 10 और 15, 10 इंटू 15 कितना हो गया? 150। अंतर कितना? 5, तो नहीं हमारा हो रहा। आपने सोचा इधर एक कम करो, इधर भी एक बढ़ा लो। आपने सोचा 11 इंटू, और इधर कम किया 14, तो इनका डिफरेंस कितना? 3। तो 11 इंटू 14 कितने हो रहे हैं हमारे? 140, 154 हो रहे हैं। 11 इंटू 14 कितने हुए? 154, डिफरेंस कितना है? 3 का। ठीक है, लंबी भुजा पूछिए तो 14। बस ये सोचना है, बस इतना ही, कुछ नहीं है। इसमें फॉर्मूले से करोगे तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, तो वो लॉन्ग मेथड हो जाएगी, पर मैं तो आपको स्मार्ट वर्क बता रहा हूँ उसके लिए। ओके, तो आप इसको टिक मार के आना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। 8 वर्ष पहले ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। जब 8 वर्ष पहले 5 था और 4 था, और उनकी वर्तमान आयु कितनी? 5, 6 और 5, कितना बढ़ रहा है? एक एक बढ़ रहा है, तो एक एक बढ़ रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी याद रखिए? 8, तो 8 6 48, और 8 5 40। ठीक है, 48 एक की वैल्यू हो गई, एक की हो गई 40, जो वर्तमान वैल्यू है इनकी। ठीक है, अब 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। इसमें 7 जोड़ दिए जाएंगे, इसमें अगर 7 जोड़ दोगे आप, तो कितने आ जाएंगे? 47। इन दोनों को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? जोड़ लगाओ, 102, 12 के 2, 1, 9, 1 10, 102। ठीक है, तो कहाँ है? ये रहा। सिंपल क्वेश्चन है बस। अब देखो ये है, एक ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। तो 20,000 की राशि को 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या ज्ञात करना है, तो इसके लिए भी कुछ नहीं है। ठीक है, आपको ये मान लो अब 2 वर्ष हो गई, तो रेट हमारी हाफ हो जाएगी, तो 10% हो जाएगी। ठीक है, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष में अगर हाफ ईयर के कितने हो जाएंगे? 4, तो उसको कर लो आप, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। ठीक है, तो सिंपल है, 14,600। देखो 20, यहाँ पे जब पूरी साल की 20% दे रखी है, तो हाफ ईयर की क्या हो जाएगी? 10%। तो 2 साल में कितने हमारे 6 6 महीने के हो जाएंगे? 4। ठीक है, तो पहले महीने 6 महीनों में क्या होगा? 10 से 11। दूसरे में क्या रहेगा? 10 से 11। तीसरे में क्या रहा होगा? 10 से 11। और चौथे में क्या रहा हमारा? 10 से 11। कितना हो गया? 1 2 3 4। ठीक है, 4 जीरो। इधर कितना आ जाएगा हमारा? 14,641 आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करोगे। अब ये पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ कितना मिल रहा है हमें?
46 से 41 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 40 से 41। अब ये बताओ जो 20,000 राशि कितनी है हमारी 20,000, यहाँ पे राशि कितनी 10,000, तो 10,000 का 20,000 कितना गुना है 2 गुना है, तो 46 से 41 का भी 2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 46 दूनी कितना हो गया 92, 41 दूनी कितना हो गया 82, तो 9282 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8%, 15%, 12% की 3 क्रमांक समकुल छूट के बाद आपको पता है ये 8 और 12 कितने हो गए, 15 और 12 कितने हो गए 27, और 8 कितने हो गए 35। आपको पता है समतुल्य छूट दी जाती है, कभी 35% हो सकता नहीं है, बराबरी गलत है। 68% भी हमारा नहीं हो सकता, ये भी गलत है। 70% तो कैसे हो जाएगा, जब 3 छूटों मिल रहे हैं 70% तो कैसे ही होगा, तो एक ही आंसर हो जाएगा हमारे 31 पॉइंट। बिल्कुल सिंपल है, इसको भी आप कर सकते हो 100 इंटू करके कर लेना आप, ठीक है। 8% छूट तो 92/100 इंटू 15% की छूट तो 85/100 ऐसे कर सकते हो आप, 12% की छूट तो 88/100 ऐसे काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 120 मीटर और 180 मीटर की दो रेलगाड़ी, 120 और 80 कितना हो गया, दो रेलगाड़ी, ठीक है। 34 किलोमीटर प्रति आवर्स और 32 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से एक समान चाल से एक दूसरे की ओर आ रही हैं। अगर एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो चाल जुड़ जाएगी, तो जुड़ जाएगी तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 120 और 180 कितने हो गई 300, ठीक है। कितने हो गए 300, ये कितने हो गए 66, ठीक है। इंटू मीटर प्रति सेकंड में आंसर पूछा तो क्या करेंगे, मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे 5/18 से करेंगे, तो 5 इंटू 18 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, ठीक है। काट लो, 6 से काटो 3, 6 से काटो कितना हो गया 11, 5 से काटो कितना हो जाएगा हमारा, 5 से काटोगे इससे कितना आ जाएगा 60, और 60 दिया कितना हो गया 180, और 180 बटे क्या आ गया 11, कहीं दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ऐसे आप कर सकते हो, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर 20 दिनों में, बी सी मिलकर 30 दिनों में, सी ए मिलकर 24 दिनों में, ठीक है। तो क्या है सिंपल है कुछ इसमें, एलसीएम ले लो 20, 30, 24 का कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। 20 से 6 बार, 30 से 4 बार, और 24 से 5 बार, 6 4 10 और 5 15, कितना हो गया 15। आपको पता है यहाँ पे सी 2 बार दे रखा है, ए 2 बार दे रखा है, बी 2 बार दे रखा है, 2 से करोगे तो कितना आ जाएगी इनकी क्षमता 7.5 आ जाएगी, ठीक है। अब ये बताओ इसने पूछा है सी अकेले, ए अकेले, तो ये की हमें क्षमता, अगर बी सी हमारे एक दिन में 4 काम कर रहे हैं और टोटल काम कितना हो रहा है 7.5, तो ए कितना कर रहा होगा 3.5, और क्या बोल रहा है उस काम का 7/12, 7/12, 120 का 7/12, जब 12 की वैल्यू 120 है तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, और 10 7 कितना हो जाएगा हमारा 70, ठीक है। 70 को 3.5 के हिसाब से पॉइंट हटाओगे ऊपर 0, और 35 दूनी कितना हो गया 70, तो कितना आ जाएगा 20, तो कितने दिन में कर देगा 20 दिनों में कर देगा, सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 40 मैकेनिक एक बाइक की मरम्मत 56 दिनों में कर सकते हैं, 32 मैकेनिक उसी काम को कितने दिन में कराएंगे, क्या करना है, सिंपल बता दूं इसके लिए, तो 40 लिखो ऊपर 56 लिख लो, नीचे 32 कर दो, हो गया। 8 से करो 5, 8 से करो 4, 4 से करो कितना 14, और 14 5 कितना हो गया 70, हो गया आंसर, सिंपल है, तो बी पे लगा दो टिक, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नाव 5 किलोमीटर प्रति आवर्स में धारा के अनुकूल 250 किलोमीटर जाती है, जब 5 घंटे में 250 किलोमीटर जा रही है तो 1 घंटे में कितनी जाएगी 250/5 कितना आ जाएगा 50, ठीक है। उतने ही समय में 150 किलोमीटर की दूरी जाती है धारा के प्रतिकूल, ठीक है, मतलब 5 घंटे में ही, तो क्या आ जाएगी 5 का अगर 150 में करोगे कितना आ जाएगा 30, इन दोनों को जोड़ लो कितना हो गया 80/2, तो क्या आ गई हमारी ये नाविक की चाल आ गई, नाविक की चाल क्या आ गई हमारी 40, ठीक है। धारा के अनुकूल यहाँ पर कितनी जा रही थी, धारा के साथ 50 जा रही थी, अब धारा की गति जब 40, उसकी गति नाविक की जो गति है वो 40 है, धारा के साथ जा रही थी तो 50 जा रही थी, तो धारा की गति क्या हो जाएगी हमारे 10। इसने बोला है कि नदी में तैरती लकड़ी एक की वस्तु 6 आवर्स में कितनी दूर पहुंच जाएगी, तो नदी की धारा की गति क्या 10 किलोमीटर प्रति आवर्स, तो 6 घंटे में कितने में पहुंच जाएगी, कितना हो जाएगा 60, सिंपल है। आप वैसे भी चेक कर सकते हो 6 से आंसर कटेगा, पर 6 से 54 भी कट रहा था तो इससे नहीं होगा, 6 और 10 से आंसर कटेगा तो 6 और 10 से एक ही आंसर कटेगा, सिंपल है, ओके आप कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, आपको अगले संडे से आपको एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट सॉल्यूशन पूरा कराया करूंगा, ठीक है। और आपकी कल से क्लास स्टार्ट होनी है, जो चैप्टर वाइज क्लास करना चाहता है वो क्लास कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने अपने ग्रुपों में सभी शेयर करना, ओके बाय, सभी को जय हिंद, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।